सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूरिया खाद पर सरकार का नया नियम 16 जुलाई 2026 से लागू। और साथियों यूरिया खाद के लिए अब नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे साथियों किसान बहुत परेशान हैं। हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आ चुकी है कि दोस्तों यूरिया खाद को लेकर के सरकार का नया आदेश आ गया है, नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, नया नियम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों अब इस खरीफ की फसल में साथियों यूरिया खाद की अधिक आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों अब किसानों को यूरिया जो खाद है ये साथियों अब यहाँ पर सीमित मात्रा में मिलने वाला है, जिसके कारण किसान बहुत ही परेशान हैं। दोस्तों जानने वाले हैं कि यूरिया खाद पर सरकार की ओर से कौन सा नया नियम लागू किया गया है, कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई है और किसान परेशान क्यों हैं। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यूरिया खाद के लिए अब किसान आईडी जरूरी है या फिर नहीं है, नया नियम कौन सा है, सीमित मात्रा में यूरिया अब मिलेगा और ओटीपी के माध्यम से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। इसके लिए किसान जो आईडी है वो अनिवार्य नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों इस नई व्यवस्था में और साथियों डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसके कारण किसानों की जो मुश्किल है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों जानने वाले हैं यूरिया खाद को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। साथियों अवश्य यदि आप किसान हैं और यूरिया खाद साथियों आप दुकान पर खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को अवश्य जान लें, पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देख ले और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों जान लीजिए कि यूरिया लेने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी और सोयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे किसान परेशान है। समय पर खाद न मिलने के कारण किसानों को साथियों बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि विभाग कह रहा है कि यूरिया खाद में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए साथियों यहाँ पर ये जो नई व्यवस्था है इसको शुरू किया गया है। अब दोस्तों किसानों का क्या कहना है और कृषि विभाग का क्या कहना है, दोस्तों कर्मचारी क्या कह रहे हैं, और साथियों अब आपको यूरिया किस प्रकार से मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, पूरी अपडेट अवश्य जान लीजिए। खरीफ सीजन के बीच यूरिया खाद की मांग बढ़ने लगी है। साथियों कृषि विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिससे किसानों और खाद विक्रेताओं यानी कि दोनों के लिए परेशानी का ये नई व्यवस्था कारण बन चुकी है। किसानों का कहना है कि सरकार पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा कर रही है। कृषि विभाग के निर्देशों के तहत खाद वितरण के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी और साथियों सोयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किए जाने से समय पर अब किसानों को यूरिया जो खाद है वो मुश्किल से मिल पा रहा है, यानी कि किसानों के सामने दोस्तों बड़ी मुश्किल यहां पर आ चुकी है। किसानों ने बताया है कि इस समय बाजरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण का कार्य चल रहा है। आगामी दिनों में अच्छी बारिश होने पर फसल को सबसे अधिक यूरिया की आवश्यकता होगी। ऐसे में खाद विक्रेता एक आधार कार्ड, एक जमाबंदी और एक सोयल हेल्थ कार्ड पर केवल 3 कट्टे यूरिया के दे रहे हैं और 3 कट्टे डीएपी के दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में डीएपी की कोई जरूरत नहीं है, यूरिया की मांग अधिक है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि किसान साथियों यहाँ पर जो किसान है उनके नाम भी दिए गए हैं और बताया गया है कि अधिक कृषि भूमि होने के बावजूद उन्हें नियमित यानी कि निर्धारित सीमा से अधिक यूरिया नहीं दिया जा रहा है। जिन किसानों के पास जमाबंदी और सोयल हेल्थ कार्ड नहीं है, उन्हें पहले इन दस्तावेजों के लिए सरकारी जो कार्यालय हैं उनके चक्कर काटने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई क्षेत्रों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है। सोयल हेल्थ कार्ड बनवाना भी एक चुनौती बना हुआ है। उधर खाद विक्रेताओं का भी अब कहना है कि नियमित ग्राहक कई बार बिना दस्तावेज के खाद लेने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं और नियमों के कारण खाद नहीं देने पर उन्हें किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
वही प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड नियम के अनुसार दर्ज करना भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दुकानदारों की बन गई है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। नई व्यवस्था को उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना, कालाबाजारी को रोकना और सभी किसानों को आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर समान रूप से उपलब्ध कराना। साथियों, यहाँ पर सरकार की ओर से इस नई व्यवस्था जो लागू की गई है उसका उद्देश्य बताया गया है। किसानों ने खरीफ सीजन को देखते हुए सरकार से मांग की है कि यूरिया वितरण के नियमों को व्यवहारिक बनाया जाए, दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल की जाए ताकि जरूरत के समय किसानों को बिना साथियों अनावश्यक बाधा के खाद मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है तो वो भी आप जान सकते हैं कि किसान आवश्यकता से अधिक खाद डालकर जमीन की उर्वरता प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्येक फसल के लिए खाद की एक निर्धारित मात्रा होती है, इसलिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। यदि किसान के पास तत्काल दस्तावेज नहीं है तो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक उसकी पुष्टि करेगा कि वह उसके क्षेत्र का किसान है या फिर नहीं है। इसके बाद दुकानदार उसे खाद दे सकेगा। खाद वितरण रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए दुकानदारों को 1-2 दिन का समय दिया गया है ताकि बाद में दस्तावेज संलग्न का रिकॉर्ड पूरा किया जा सके। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यूरिया खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कह रही है कि नई व्यवस्था शुरू की गई है। और दोस्तों, एक किसान को केवल यहाँ पर 3 कट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसान की कितनी आवश्यकता है, कितनी मांग है, उसके अनुसार यहाँ पर यूरिया उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। तो किसानों ने साथियों सरकार से मांग की है कि यूरिया खाद के वितरण में व्यवहारिक साथियों यहाँ पर दोस्तों व्यवहारिक है जो कि वितरण व्यवस्था को बनाया जाए ताकि आवश्यकता के अनुसार किसान आसानी से यूरिया खाद खरीद सके। दोस्तों, आपको भी अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य किसान भाई तक वीडियो को सेंड करें। धन्यवाद।